हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरविंद शर्मा और गुडोज ओनली सेंटर में आपका स्वागत है। आज की वीडियो होने वाली है क्वेश्चन नंबर 87 और 88 की आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस के पर्पस के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर की है। और सवाल बहुत अच्छा है, सवाल देखने लायक है। ये सवाल आपको मेंस में और एडवांस में देखने को ऐसा मिल सकता है। इफ अल्फा बीटा गामा एंड ए बी सी आर कॉम्प्लेक्स नंबर, ये तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे हैं और आपके सामने बहुत आसान इक्वेशन दी है। अल्फा अपॉन ए प्लस बीटा अपॉन बी इक्वल्स टू गामा अपॉन सी 1 प्लस आयोटा ए अपॉन अल्फा प्लस बी अपॉन बीटा प्लस सी अपॉन गामा इक्वल्स टू 0 और अल्फा स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बीटा स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर गामा स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की वैल्यू पूछी है। एक्चुअल में a प्लस बी प्लस सी दिया है और a प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ऐसा कुछ पूछा है, मुझे ऐसा लगता है। इसका स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ। वैसे सवाल इसका ना हो करके आपका अलजेब्रा का इक्वेशन है, अलजेब्रा का सवाल है, कॉम्प्लेक्स नंबर में से अनयूजुअली डाल दिया गया है। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये आपका फॉर्मूला बनता है। चलिए इस वाले टर्म का स्क्वायर कर देते हैं। अल्फा का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस गामा का स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc बीटा गामा अपॉन bc प्लस 2ca गामा अल्फा अपॉन ca, c और a। ठीक, अगर हम चाहें तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू एक्चुअल में हमें निकालनी है। इस वाली टर्म को हम ऐसे रहने देते हैं, अल्फा स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, गामा का स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। यहां से मैं 2 कॉमन ले लेता हूं, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, अल्फा बीटा गामा कॉमन ले लिया मैंने, नीचे से एबीसी कॉमन ले लिया। ध्यान से देखना बेटे, बहुत ध्यान से इस टर्म को। जब मैंने यहां से अल्फा बीटा गामा कॉमन लिया तो गामा यहां पर नहीं था, इसका मतलब जब यहां पर गामा नहीं था तो मैंने दिखाने के लिए यहां पर गामा लगा दिया, नीचे गामा लगा दिया। ठीक, अब मैंने जब गामा कॉमन ले लिया तो नीचे क्या बच गया, गामा कॉमन बच गया, नीचे क्या बच गया, गामा। नीचे से ए बी सी, जब ए बी कॉमन ले लिया तो सी भी कॉमन ले लिया। जब सी नीचे नहीं है तो आपने बोला कि सर हमने सी और लगा दिया, इस टर्म में क्या लगा दिया, नीचे सी और ऊपर सी। ठीक, तो जब नीचे से सी भी कॉमन गया तो ऊपर क्या बच गया, सी बच गया। सिमिलरली जब बी सी गया तो नीचे क्या बच गया, ए बच गया। सॉरी, नीचे क्या बच गया, ऊपर क्या बच गया, ए, नीचे क्या बच गया, अल्फा। यहां से बी अपॉन बीटा। ध्यान से देखना क्या बच रहा है, एक बार और ध्यान से देखो। ये जो टर्म बच रही है ये वही बच रही है, a अपॉन अल्फा प्लस b अपॉन बीटा प्लस c अपॉन गामा, जो यहां पर इस जगह पर इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 0। ये पूरी की पूरी टर्म 0 हो गई है, ये पूरी की पूरी टर्म क्या हो गई, 0। आपको इसकी वैल्यू निकालनी थी, इसकी वैल्यू आपको निकालनी थी। अब 0 इंटू ये वाली सारी टर्म, तो ये पूरी की पूरी टर्म कितनी हो गई, 0। ठीक, अब ये इसका राइट साइड क्या था, इसका राइट साइड था 1 प्लस आयोटा। जब आपने लेफ्ट साइड का स्क्वायर कराते तो राइट साइड का भी स्क्वायर करते। a प्लस बी का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 प्लस 2 आयोटा, 1 से 1 कट गया, आंसर कितना आया, 2 आयोटा। तो इस पूरी की पूरी सारी टर्म की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आयोटा। केवल और केवल स्क्वायर पे ही सोल्व हो गया ये वाला केस, 2 आयोटा इसकी वैल्यू आ गई। आपका आंसर करेक्ट बिल्कुल थर्ड नंबर ऑप्शन आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 87 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ हम चलते हैं। चलिए देखेंगे, ये वाला सवाल काफी इजी था आई थिंक। क्वेश्चन नंबर 88 थोड़ा और इजी लेते हैं। If modulus of z minus 1 less than 2, modulus of z minus 2, z2 minus 2 less than 1, देन ये तो सवाल मुझे लग रहा है कुछ ज्यादा इजी हो गया।
Z1 प्लस मोड Z2, वैल्यू है आपकी ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 2, लेस देन 2 और लेस देन 6। ये चार ऑप्शन आपके लिए निकल करके आए हैं। ठीक, सवाल आई थिंक दिखाई दे रहा होगा। मोड Z1 माइनस 2 लेस देन 2, मोड Z2 माइनस 2 लेस देन 1, इसकी वैल्यू इसमें से चारों में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन आपके सामने नजर आ रहा है? मोड Z1 प्लस Z2, आपने इस टर्म में -1 लगा दिया, इस टर्म में -2 लगा दिया, -1 और -2 और जोड़ क्या दिया, प्लस का 3 जोड़ दिया। ठीक, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? Z1 प्लस Z2 जो था आपके सामने, उसमें आपने यहां पर -1 लगा दिया, -2 लगा दिया, -1 -2 माइनस का 3। जब -3 जबरदस्ती घटा रहे हो तो प्लस का 3 जोड़ना ही पड़ेगा। मॉड्यूलस की प्रॉपर्टी होती है, जैसे मॉड्यूलस Z1 प्लस मॉड्यूलस Z2 प्लस मॉड्यूलस Z3 इक्वल्स टू मॉड्यूलस Z1 प्लस मॉड्यूलस Z2 प्लस मॉड्यूलस Z3। ये वैल्यू प्रॉपर्टीज की होती है, यही प्रॉपर्टी हमने यहां लगानी है। ये हो गया मोड Z-1 प्लस मोड Z-2 और प्लस का 3। ठीक, इन तीनों को इक्वली सोल्व कर दो। इसकी वैल्यू है लेस देन 2, इसकी वैल्यू है लेस देन 1 और इसकी वैल्यू है 3। 3 2 5 और 1 6। लेकिन ये दोनों वैल्यू 2 और 1 से कम है। इसका मतलब जो भी वैल्यू आने वाली है 3 में 1 से कम और 2 से कम जुड़ेगा। इसका मतलब 3 2 5 और 1 6 से कम वैल्यू आपका आंसर में आएगा। करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो लेस देन 6 आपका आंसर आना चाहिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 87 और क्वेश्चन नंबर 88 बहुत छोटी वीडियो बनी है, 6-7-8 मिनट की बनी है बस। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। शेयर करें, छोटी वीडियो भी अच्छी होती है, लंबी वीडियो भी अच्छी होती है। सवाल पे मैटर करता है कि वो सवाल टफ है या हार्ड है। ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश करें ताकि उनका थोड़ा भला हो सके। और क्या, चलिए नमस्कार।